छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच में जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंद सिंह लवली जी हमारे बीच हैं, उनका भी जोरदार स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में भाई अश्विनी वागड़ी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन भाई सुरेंद्र खरब जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जरा। और मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई सुनील यादव जी, देखने में भी भारी और सब तरह से मेरे भाई करे, बहुत बहुत बधाई, ताली जोरदार ताली से भालो हाथ देना और लगाइए बोलो छठी मैया की, छठी मैया की। पूर्वांचल की आन बान शान उपस्थिति यहाँ माँ के लाल सभी और इस छठी के समिति के सभी पदाधिकारी यहाँ पर यहाँ रमेश भैया तो छुट्टी गए हैं, स्वागत है। एक बार अपनी समिति की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी को और श्रीमान आदरणीय अरविंद सिंह लवली जी का स्वागत करें। स्वागत कर लो, आगे श्री राजेश सिंह जी, आप अरविंदर सिंह लवली जी का स्वागत करेंगे। और हमारे पूर्व में दिल्ली सरकार मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली जी का स्वागत संस्था कर रही है। हमारी छठी माता पूर्वांचल सेवा समिति के अध्यक्ष फौजी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सबके बीच में आपका प्यार और आशीर्वाद छठी मैया का लेने आए हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई अमित मलिक जी का भी स्वागत संस्था द्वारा कराया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे पूर्व मंत्री भाजपा के नेता अरविंद सिंह लवली जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए। मैं सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा। साथियों, आज से 6 महीने पहले मेरी पत्नी और मैंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी वीरेंद्र जी के चरणों में, और एक मन में रहता था कि यहाँ हमें सम्मान मिलेगा या नहीं। आप अभी मंच पर भी देख रहे हैं, अरविंद सिंह लवली जी भी कांग्रेस से हैं, किस तरीके से राम और लक्ष्मण का प्यार। ये वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा पहले मंत्री जी का लवली जी का स्वागत करें। और दूसरी बात, जहां एक तरफ ये छठी मैया की संस्था रमेश फौजी जी के नेतृत्व में, राजेश सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 1 साल से दिल्ली के सरकार के चक्कर काट रही थी कि हमारी सिर्फ एक बात पर कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा टोपी उतार के आइए और हमारा ग्रांट खत्म कर दिया, उसको दोबारा से लागू करा दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के दोनों विधायक इन्हें गोली देते रहे कि हम अब कर देंगे, अब कर देंगे, और लास्ट में जब लिस्ट आ गई कि आपको लिस्ट में ही नहीं रखा है, तब राजेश जी पूरी टीम मेरे पास आई, हमने वीडियो को डाला और उसके बाद में एक पूनम बागड़ी जी हमारी पूर्व निगम पार्षद है, उनके लेटर पैड पे हमने शिकायत की और ट्विटर पर सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा जी को टैग कर दिया। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा व्यक्ति तो उस ट्विटर से मेरे को वीरेंद्र जी ने 6 बार फोन किया, फोन कुर्ते की जेब में था, उठा नहीं पाया, और कहने लगे कि बागड़ी जी क्या मैटर है, ये क्या परेशानी है। मैंने कहा जी सरकार सुन नहीं रही है। तो वीरेंद्र जी ने डीएम साहब को हटाया और हमें कहा कि आप 11 बजे जाइए, आपका काम हो जाएगा। और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है ये अध्यक्ष जी की देन है, इनका संपूर्ण ये समाज और ये मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। इतनी सी बात, मैं ज्यादा न कहते हुए
क्योंकि हम तो रोज ही आप लोगों के बीच में बोलते हैं, लंबी लंबी बात भी करते हैं। आने वाला समय में संचालक जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना कार्यक्रम चलाएं। वीरेंद्र सचदेवा जी, खैर ये सभी का सामूहिक प्रयास रहता है इसमें, लेकिन अश्विनी बागड़ी जी हमारे लिए जैसे हनुमान जी होते हैं ना, इस कार्यक्रम के लिए वैसे इन्होंने काम किया और इनका बड़ा योगदान रहा। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके दर्शन हो गए, आप आए यहाँ पर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा बाकी सभी लोगों का सहयोग रहा है, ऐसा नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन वाकई में जो ना हो सकने वाली बात थी वो अश्विनी बागड़ी जी ने करके दी और आपका भी उसमें बहुत बहुत सहयोग रहा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। और साथ में आप 2 शब्दों से लवली जी, रविंदर लवली जी, क्षमा चाहता हूँ। देखिए क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं और मैं पहली बार संचालन कर रहा हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ कि इतना मैं निपुण नहीं हूँ। लेकिन रविंदर लवली जी हमारे बीच में आपके सामने 2 शब्द रखते हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष मेरे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, बागड़ी साहब, राठौर जी, अमित मलिक जी, छठ पूजा आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, मंच पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, इसीलिए ज़्यादा समय आपके और वीरेंद्र जी के बीच में नहीं लेना चाहता। सभी सम्मानित बुजुर्गों, बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, छठ के इस महापर्व की मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। और मेरी यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना है, मैया के चरणों में प्रार्थना है कि आप की मंशा, जिस मंशा के साथ हमारे भाइयों और बहनों ने जो है व्रत रखा है, इस पूजा में सम्मिलित हुए, वो प्रभु पूरा करे, वो सूरज भगवान पूरा करे। छठ मैया का आशीर्वाद आप पे और हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। अभी बागड़ी साहब कह रहे थे कि इस जगह के ऊपर परमिशन के लिए दिक्कत आई, वीरेंद्र सचदेवा जी ने सहयोग दिया, वीरेंद्र सचदेवा जी ने मदद करी और यहाँ की परमिशन लेने में जो है मदद करी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो उससे भी बड़ा काम किया है, और वो खाली बलसवा जहांगीरपुरी के लोगों के लिए नहीं, पूरी दिल्ली के लोगों के लिए, जो हमारे इस महापर्व पे जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और दिल्ली आप लोगों का शहर है। और हम इस बात को बखूबी समझते हैं कि असली मजा जो है छठ मैया का तो बहते हुए पानी में ही अर्घ चढ़ाने का है। और दुर्भाग्य है कि 10 साल से हम बहते हुए पानी के अंदर यमुना के आसपास जो है हम लोग अर्घ नहीं चढ़ा पा रहे, उसके ऊपर पाबंदी है। और आज वीरेंद्र सचदेवा जी ने जब 1 हफ्ता पहले यमुना में डुबकी लगाई, तो उस डुबकी की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, वो हर जगह हुई कि ये पानी जो है, किस पानी के अंदर जो है हम छठ पूजा मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आज वीरेंद्र सचदेवा जी और हम लोग यहाँ पे आए हैं तो इस संकल्प के साथ भी आए हैं, उस परिकल्पना के साथ भी आए हैं जिसकी वजह से वीरेंद्र जी ने यमुना के अंदर डुबकी लगाई। और उसके बाद जो है लगातार 2 दिन उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि इतना खराब वो पानी था, जिससे ये मैसेज गया कि किस तरीके के पानी के अंदर हमारे भाई और बहन उतरेंगे तो उनके स्वास्थ्य के साथ कितना कंट्रोल होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आज अगर आपके मंच पे वीरेंद्र जी और हम आए हैं तो उस संकल्प के साथ आए कि आप लोगों का आशीर्वाद मिले और हम इस यमुना की सफाई के लिए इस बार काम करें, और जिन लोगों के वजह से यमुना गंदा है उनकी भी सफाई दिल्ली से हो जाए। और अगले वर्ष जब हम इस छठ का महापर्व बनाए तो साफ यमुना के अंदर डुबकी लगा के हमारे भाई और बहन सूरज को अर्घ जाए, ताकि सही मायने में उनकी प्रार्थना और छठी पूजा जो है, छठी मैया की पूजा सही ढंग से हो सके। तो आप सबको इस महापर्व पे बहुत बहुत बधाई। सारे आयोजकों का धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ बुलाया, और विशेष करके बागड़ी साहब का विशेष करके बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे आमंत्रित किया। तो आपको सबको इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई। एक बात और आपको बता दूं, बहुत खुशी की बात है कि जो आज दिल्ली के अंदर माननीय उपराज्यपाल जी ने हमारे समाज की छठ मैया के लिए जो छुट्टी घोषित की है, वो भी वीरेंद्र सचदेवा जी की देन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, एक बार जोरदार तालियां। वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन संबोधित करेंगे।
बोलिए छठी मैया की। देखो दोनों हाथ नहीं उठाए, बहन जी पीछे बैठे हैं। बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की जय जय छठी मैया। अब जरा पूर्वांचली ढंग से बात की जाए है? चलो बैठ के करते हैं, 5 मिनट बतिया लें आप लोगों के साथ। चलो आगे से हट जाओ भाई। श्री पूर्वांचल सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश ओझे जी, भाई देवशरण जी, वशिष्ठ सिंह जी, अरुण सिंह जी, मोतीदास जी, उमेश जायसवाल जी, राजेश सिंह जी, रामनाथ महतो जी, आदरणीय अरविंदर सिंह लवली जी, अश्विनी बागड़ी जी, गुलाब सिंह राठौर जी, सुरेंद्र खर्ग जी, और कौन रह गया भाई? अमित मलिक साहब, और कोई रह गया? और सभी यहाँ उपस्थित मेरे भाई बहनों, सुनील यादव जी जो लंबे चौड़े से दिख जाएंगे आपको। देखो अश्विनी बागड़ी कह रहे थे कि मैंने किसी को धमकाया नहीं, मैंने किसी को नहीं धमकाया। मैंने तो सिर्फ अफसरों को ये बताया कि पूर्वांचल समाज की ताकत को कम मत आंकना। अगर छठी मैया की पूजा यहाँ नहीं होगी तो फिर कहीं नहीं होगी, इसलिए इस पूजा में तो मैं खुद आऊँगा। और छठी मैया का आशीर्वाद है कि हम सब मिलकर यहाँ उत्सव मना रहे हैं। अभी मैं आ रहा तो एक बहन मुझे पानी दे रही थी, देखो जैसे ये भाई पी रहा है, और मैंने नहीं पिया। मैं कहा जब मेरी माताएं बहनें वर्ष में है तो मैं एक पानी का घूंट कैसे पी सकता, मैं भी नहीं पीता। और जब हम छठी मैया की बात करें तो मेरी माताएं बहनें जानती है कि छठी मैया का व्रत हम क्यों रखते हैं। छठी मैया का व्रत हम रखते हैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, वो बड़े होकर अफसर बने उसके लिए। तो सही कहा लवली जी ने, छठी मैया की जब पूजा होती है, भगवान सूर्य देव को जब हम आराधक उनको अर्घ अर्पित करते हैं तो बहते जल में अर्घ देने का महत्व है, पौराणिक महत्व है, कर्ण के जमाने से है। क्योंकि कर्ण रोज भगवान सूर्य देव की आराधना किया करते थे, लेकिन हम अब यमुना के तट पर अर्घ नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि माँ यमुना अब बहता हुआ जल नहीं है, उसको गंदा नाला बना के रखती है। ये भाई कह रहे थे कि सबका सहयोग है, बोलने में निपुण नहीं है, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ निपुण आपको होना पड़ेगा भाई साहब, सच को सच कहना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में यमुना को गंदा नाला बनाने का काम किसने किया ये इस जनता को मालूम है, हमें बताना पड़ेगा। और मैं जो उस यमुना की गोद में गया, अपनी माँ की गोद में गया, मैंने वहाँ डुबकी लगाई। आज भी मेरे शरीर पे 10-12 जगह घाव हैं, 2 दिन हॉस्पिटल में रहा। लेकिन जब माँ यमुना की गोद से निकला तो एक प्रण के साथ निकला था कि हे माँ मुझे शक्ति देना, छठी मैया शक्ति देना ऐसी कि हम मिलकर माँ यमुना की सफाई कर सके, निर्मल अविरल बना सके। और अगली बार जब छठी मैया का त्योहार हो तो मेरे पूर्वांचल के सभी भाई बहन बहते हुए जल में जाके अर्घ दे सकें। इतनी सी मांग है, बस इतनी सी मांग है हमारी, और कुछ नहीं चाहिए। माँ यमुना निर्मल हो जाए, अविरल हो जाए, माँ यमुना जीवन दायिनी थी, जीवन दायिनी हो जाए, और सब उसमें बहते हुए अर्घ में पानी दें, सूर्य देव की आराधना करें और अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं पे मान करें, जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। तो आप सबको आज छठ पर्व के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि छठी मैया ऐसा मौका देगी तो अगली बार मिलकर छठी मैया का त्योहार भी मनाएंगे, उत्साह के साथ मनाएंगे, यमुना के घाट पर मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी नमस्कार। अध्यक्ष जी और सुन जाना है। सुनील भाई ने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ दिया था। ये 2014 की घटना है और यही मंच था और यही जगह था। अरविंद केजरीवाल और संजीव झा 50-60 समर्थकों के साथ टोपी लगा के इस मंच पे है और मैंने यहीं रोक दिया था। मैंने यदि आप मंच पे आओगे तो टोपी उतार के आओगे थे। और वो दिन है इस पूजा समिति को जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान मानते हैं उस तरीके से इस बात को मैंने अभी पीछे मनोज जी को उठाया था
संतोष ओझा जी आए थे, मैंने उनको भी बताया था इस पूजा समिति को कोई सहयोग नहीं दिया जाता है, नहीं मिला। इस बार भी देखिए टोटल का टोटल अपना खर्चा से करते हैं। ये गलत बात है। राजा जी बताइए। थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा सहयोग रहा, इनके बिना मैंने कहा ना हनुमान जी है। चलिए मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हमें किसी का नाम नहीं लेना जी, हमें किसी का नाम नहीं लेना भाई साहब। अगर मिला है तो अच्छी बात, नहीं मिला तो उससे ज़्यादा अगली बार दिलवाएंगे। ताली बजाइए। और दूसरी बात ये कि हमारे तो चेहरे पे नरेंद्र मोदी दिखता है, तो हमें तो कुछ उतारने की जरूरत नहीं है।